हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता तोप के एमसीक्यू करेंगे। ये कविता कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श भाग 2 में पाठ 7 है और महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करें। तो पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ तोप। तोप कविता के कवि कौन हैं? ये 4 ऑप्शन हैं: सुमित्रा नंदन पंत, वीरेन डंगवाल, महादेवी वर्मा या मंगलेश डबराल। इसका सही उत्तर होगा वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार तोप कहाँ रखी गई है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं: प्रवेश द्वार पर, शहर में, शहर के प्रवेश द्वार में या कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। तो इसका सही उत्तर होगा कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। अगला प्रश्न है, तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर क्यों रखी गई है? इसके 4 ऑप्शन देखें। ताकि सबको याद रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी दोबारा देश में न आ सके, या वहाँ सुंदर लगती है, बाग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या सब फोटो खिंचवा सके, इसलिए रखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ताकि सबको याद रहे कि ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी दोबारा देश में न आ सके। अगला प्रश्न है, यह तोप कब की है? ये 4 ऑप्शन देखें। 1857 की, 1850 की, 1950 की या 1995 की। सही ऑप्शन है इसका 1857 की। नेक्स्ट है, तोप को साल में कितनी बार चमकाया जाता है? ये 4 ऑप्शन देखें। 3 बार, 5 बार, 7 बार या 2 बार। तो इसका सही उत्तर होगा 2 बार। साल में 2 बार चमकाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, कविता में किस तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है? चौपाई, कविता, दोहे या मुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त छंदों का। नेक्स्ट है, यह तोप हमें कहाँ से मिली? युद्ध में, बुजुर्गों से, विरासत में या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विरासत में। यह तोप किसने प्रयोग की थी? इसके 4 ऑप्शन हैं: बुजुर्गों ने, झांसी की रानी ने, अंग्रेजों ने 1857 में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका अंग्रेजों ने 1857 में। नेक्स्ट है, तोप को मुहाने पर क्यों रखा गया है? ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से इसे देख सकें, मुहाने की सुंदरता बढ़ाने के लिए, शान बढ़ाने के लिए या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से इसे देख सके। अगला प्रश्न है, विरासत का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन हैं: विरासत अर्थात धन, पुरानी वस्तुएं, पुराना खजाना या पूर्वजों से मिला धन एवं वस्तुएं। इसका सही उत्तर है पूर्वजों से मिला धन एवं वस्तुएं विरासत कहलाती है। अगला प्रश्न है, तोप अपने बारे में क्या बता रही है? यह बता रही है कि वह बहुत बड़ी है, या ये कि वह अब कुछ नहीं कर सकती, वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है, वीरेन डंगवाल को किस कविता संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला था? तो इनकी 4 कविताओं के नाम हैं: इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, तोप के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है इसी दुनिया में। अगला प्रश्न है, तोप के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? इसके 4 ऑप्शन देखें। पूर्व शक्तिशाली थे, हम तोपों से नहीं डरते, या पूर्व की गलतियों को न दोहराने का संदेश, अथवा उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा पूर्व की गलतियों को न दोहराने का संदेश हमें तोप के माध्यम से कवि ने दिया है। अगला प्रश्न है,
अब कंपनी बाग में आए हुए लड़के तोप पर बैठकर क्या करते हैं? इसके 4 ऑप्शन देखें। तोप चलाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं या तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। इसका सही उत्तर होगा तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया तोप पर बैठकर क्या करती है? इसके 4 ऑप्शन देखें। ची ची मतलब अपनी आवाज निकालती है, दाना चुगती है, इधर उधर देखती है या गपशप लगाती है। तो इसका सही उत्तर होगा गपशप लगाती है। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल का काव्य किससे जुड़ा है? इसके 4 ऑप्शन देखें। राजनीति से, समाज से, बच्चों से या जनसाधारण से। तो इसका सही उत्तर होगा जनसाधारण से। नेक्स्ट है, तोप को जबर क्यों कहा गया है? वह गोलियां चलाती है इसलिए, इसका आकार बहुत बड़ा है या कोई नहीं, अथवा क्योंकि 1857 के संग्राम में इसने बहुत से वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1857 के संग्राम में इसने बहुत से वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, इसीलिए तोप को जबर या शक्तिशाली कहा गया है। अगला प्रश्न है, जबर का क्या अर्थ है? तो इसके 4 ऑप्शन है। जबरदस्त, जबरदस्ती, कोई नहीं या शक्तिशाली। तो इसका सही उत्तर होगा शक्तिशाली, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, जबर में शक्तिशाली अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया क्या संदेश देती है? तोप का खूब लाभ उठाओ, तोप एक न एक दिन खराब हो जाएगी, कोई नहीं, अथवा हर शक्तिशाली व्यक्ति का मुंह एक न एक दिन तोप के खुले मुंह की तरह बंद हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि हर शक्तिशाली व्यक्ति का मुंह एक न एक दिन तोप के खुले मुंह की तरह बंद हो जाता है। इसमें चिड़िया यही संदेश देती है। नेक्स्ट है, तोप आते जाते लोगों को क्या बताती हुई प्रतीत होती है? यह कि उसकी आकृति बहुत बड़ी है, अब उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं, वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न है, कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है? सिपाही, लड़के, सैलानी या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सैलानी। सैलानी इसमें सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं। एक दिन तो होता ही है उसका मुंह बंद, यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है? इसके 4 विकल्प हैं। आंसू, तोप, मधुर मधुर मेरे दीपक जल या बीती विभावरी जागरी। इसका सही उत्तर होगा तोप। अगला प्रश्न है, तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन देखें। 2 अक्टूबर और 19 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, 31 अक्टूबर और 14 नवंबर या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है। अगला प्रश्न है, विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल क्यों की जाती है? पूर्वजों की याद दिलाती है इसलिए, पूर्वजों का आशीर्वाद होती है, पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती है या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तोप के भीतर कौन चला जाता है? ये 4 ऑप्शन देखिए। चूहे, बिल्ली, कबूतर या चिड़िया। इसका सही उत्तर होगा चिड़िया। चिड़िया में भी गोरैया स्पेशली तोप के भीतर चली जाती है। बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है? इसमें देखें ऑप्शन, पूर्वजों की गलतियों का एहसास करवाती है, पुरानी गलतियों को न दोहराने का, दोबारा किसी भी विदेशी पर भरोसा न करने का या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सैलानी कंपनी बाग में कब आते हैं? ये 4 ऑप्शन देखें। सुबह शाम, दोपहर में, कभी कभी या 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। तो इसका सही उत्तर होगा सुबह शाम। सुबह शाम सैलानी कंपनी बाग में घूमने आते हैं। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश सेना ने तोप का प्रयोग क्यों किया? इसके 4 ऑप्शन देखिए। भारतीय देशभक्तों का दमन करने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए, या बातचीत बंद करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय देशभक्तों का दमन करने के लिए। अगला प्रश्न है, तोप हमें किसकी याद दिलाती है? स्वतंत्रता संग्राम की, पुराने वक्त की, अंग्रेजों की, या किसी की नहीं? इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता संग्राम की। अगला प्रश्न है, तोप कविता क्या संदेश देती है? इसके 4 ऑप्शन देखें। शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज्यादा देर तक जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। तोप शक्तिशाली है। ब्रिटिश सरकार शक्तिशाली थी या किसी की नहीं? इसका सही ऑप्शन होगा शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज्यादा देर तक जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, गौरैया और चिड़िया क्या बताते हैं? इसके 4 ऑप्शन देखें कि एक दिन बड़ी से बड़ी तोप का मुंह बंद हो जाता है, या तोप से ही दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है, अथवा तोप दुश्मन को मारने का बहुत अच्छा हथियार है, या तोप के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि एक दिन बड़ी से बड़ी तोप का मुंह बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसकी बहुत देखभाल की जाती है? इसके 4 ऑप्शन देखें। नगर की, तलवार की, तोप की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा तोप की। तोप की देखभाल की जाती है। नेक्स्ट है, वीरेन डंगवाल के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? ये 4 ऑप्शन देखें। 2, 3, 4 या 6? इसका सही उत्तर होगा 2। तो वीरेन डंगवाल के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, अब 1857 की तोप क्या काम आती है? इसके 4 ऑप्शन देखें। शत्रुओं को मारने के काम आती है, खिलौने और स्मारक का काम कर रही है, कंपनी बाग की शोभा बढ़ाने के काम आती है, या उपयुक्त सभी? इसका सही ऑप्शन होगा खिलौने और स्मारक का काम कर रही है। अगला प्रश्न है, यह तोप किस युद्ध में काम आई थी? इसके 4 ऑप्शन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, या प्लासी के युद्ध में? उसका सही उत्तर होगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। अगला प्रश्न है, तोप की संभाल कैसे होती है? इसके 4 ऑप्शन देखें। बड़ी बहादुरी से, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, बेशकीमती चीज की तरह, या अपनी प्रिय वस्तु की तरह? तो इसका सही ऑप्शन होगा विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह तोप की संभाल होती है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पाठ में विरासत में मिली कौन सी 2 चीजों का वर्णन किया गया है? ये 4 ऑप्शन देखें। ताजमहल, लाल किला, कंपनी बाग और तोप, अजंता एलोरा की गुफाएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कंपनी बाग और तोप, ये 2 चीजें जो हमें विरासत में मिली है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कंपनी बाग किस लिए बनवाए थे? तो इसके 4 देखिए ऑप्शन। भारतीयों के घूमने के लिए, अपने घूमने के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, अथवा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा अपने घूमने के लिए। नेक्स्ट है, वीरेन डंगवाल का जन्म कब और कहां हुआ? इसके 4 ऑप्शन देखें। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के कीर्तिनगर में, 15 अगस्त 1946 को उत्तराखंड के नैनीताल में, 25 जुलाई 1919 को देहरादून में, अथवा 16 अगस्त 1905 को रानीखेत में? इसका सही उत्तर होगा 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के कीर्तिनगर में। मतलब आज़ादी से कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और इनका जन्म 5 अगस्त को हुआ था। तो इस तरह से आपको इनका जन्म डेट याद रहेगी। नेक्स्ट है, वीरेन डंगवाल की कविताओं की क्या विशेषता मानी जाती है? इसके 4 ऑप्शन है। श्रृंगार वर्णन,
वियोग का वर्णन, समाज के साधारण जन का चित्रण या ईश्वर भक्ति का वर्णन। तो इसका सही उत्तर होगा समाज के साधारण जन का चित्रण। स्टूडेंट्स, तोप कविता के MCQ के बाद हमारा ये पाठ यहाँ पूरा होता है। प्रीवियस वीडियो में इस काव्य पाठ की हमने व्याख्या व प्रश्नोत्तर किए थे। अब अगले वीडियो में अगला पाठ कर चले हम फिदा लेकर आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।